हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। जैन धर्म के जो 22वें तीर्थकर कौन थे? अष्टनेमी। कौन थे? अष्टनेमी। अष्टनेमी का प्रतीक क्या था? शंख था। क्या था? शंख। बताइए जैन धर्म के जो संस्थापक थे कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। बताइए जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर? 24 गो। कितने? 24 गो। बताइए पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। पहले तीर्थकर ऋषभदेव, जिसका प्रतीक क्या था? साढ़। क्या था? साढ़। और दूसरे तीर्थकर कौन थे? अजितनाथ। कौन थे? अजितनाथ। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। क्या था? हाथी था। अजितनाथ का प्रतीक क्या था? हाथी था। और तीसरे तीर्थकर कौन थे? संभवनाथ। कौन थे? संभवनाथ। और संभवनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या थे? घोड़ा। क्या था? घोड़ा। 3 गो ऊपर वाले, 3 गो नीचे वाला रखिएगा तो जो काम चल जाएगा। उसमें फिर है जो 3 गो ऊपर हो गया। पहला तीर्थकर कौन? ऋषभदेव, जिसका प्रतीक साढ़। दूसरे तीर्थकर अजितनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह हाथी। और तीसरे तीर्थकर संभवनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। 22वें तीर्थकर कौन थे? अष्टनेमी। 22वें तीर्थकर अष्टनेमी। अष्टनेमी का प्रतीक शंख। क्या था? शंख। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था क्या था? सर्प था। क्या था? सर्प। सांप। सर्प। क्या था? सर्प। और उसके बाद है जो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। बताइए पार्श्वनाथ को जो ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था, क्या हुआ था? किस पर्वत पर? समेध पर्वत पर। किस पर? समेध पर्वत पर। समेध पर्वत कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। क्या है? वाराणसी में। तो पार्श्वनाथ का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, कहाँ हुआ था? समेध पर्वत पर। समेध पर्वत पर, जो कहाँ पड़ता है? वाराणसी। बताइए पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं दिया था। क्या क्या दिए थे? हाँ, सत, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह। सत्य मतलब सदा सत्य बोलना। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। आस्ते मतलब चोरी नहीं करना। अपरिग्रह मतलब संपत्ति नहीं करना, संपत्ति नहीं रखना। क्या करना? संपत्ति नहीं रखना। उसके बाद है जो 5वें जो व्रत जोड़े थे, किसने जोड़े थे? महावीर स्वामी। 4 गो दिए थे पार्श्वनाथ। अब 5वें जो जोड़े थे, कौन जोड़े थे? महावीर स्वामी। अब 5वें जो जोड़े थे जो व्रत, उसका नाम क्या था? ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य। बताइए महावीर स्वामी का जन्म है जो कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व। क्या हुआ था? 540 क्यों 599 देता है? दोनों में है जो, इसमें है जो एनसीईआरटी में जैसे 599 इसका जो जन्म तिथि में क्या विवाद है। अगर 599 दिया जन्म तिथि में, तो फिर मृत्यु कब देगा? 527 देता है। अब जब मृत्यु जन्म देता है 540 ईसा पूर्व, तो फिर मृत्यु है जो कब देता है? 468। कब देता है? 468 ईसा पूर्व देता है। तो दोनों है जो विवादित है इनका जन्म तिथि को लेकर। नहीं, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम, वैशाली में। बताइए महावीर के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर के पत्नी के नाम यशोदा। और बुद्ध के पत्नी के नाम यशोधरा। क्या था? यशोधरा। बुद्ध के पत्नी के नाम यशोधरा और थी महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा। कौन था? यशोदा। बताइए महावीर की मृत्यु है जो कहाँ हुआ था? पावापुरी में। क्या हुआ था? पावापुरी में। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। क्या था? वर्धमान। बताइए महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम तिरसला। क्या था? तिरसला। और तिरसला जो किस गणराज की तिरसला थे? लिच्छवी गणराज की। कौन सी? लिच्छवी गणराज के। और उनके पिता जो थे
सिद्धार्थ जो किस कुल के थे? जात्री कुल के। किसके? जात्री कुल के, जात्रिक कुल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महावीर के पुत्री का नाम क्या था? अनुज्ञा प्रिय दर्शनी, अनुज्ञा प्रिय दर्शनी। बताइए महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति है जो कहाँ हुआ था? हाँ, रिजुपालिका है जो ज्राम्भिक ग्राम में, रिजुपालिका है जो नदी के तट पर है जो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। ज्राम्भिक ग्राम में है जो रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किनको? महावीर स्वामी को। किनको? महावीर स्वामी। लेकिन गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में। किस नदी पर? निरंजना या फल्गु नदी के जो तट पर। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के। महावीर स्वामी गौतम बुद्ध का जो पीपल वृक्ष के नीचे और महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध का जो किस नदी के तट पर? निरंजना या फल्गु नदी। और इनका महावीर स्वामी को किस नदी पर? रिजुपालिका नदी। कौन सी? रिजुपालिका नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान के लिए जो किस शब्द का प्रयोग किया? कैवल। किसका? कैवल का। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? कैवल। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? राजगिरी में। कहाँ दिए थे? राजगिरी में। महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? राजगिरी में। कहाँ दिए थे? राजगिरी में। लेकिन गौतम बुद्ध पूछेंगे तो बल कहाँ दिए थे? सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में, महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में। कहाँ दिए थे? राजगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य या अनुयायी कौन थे? जमाली। कौन थे? जमाली, जो उन्हीं का जो दामाद थे। कौन थे? दामाद थे, जमाली। बताइए महावीर और बौद्ध है जो महावीर और बुद्ध है जो दोनों उपदेश दिए थे किसके शासन काल में? बिंबिसार के। किसके? बिंबिसार के। मगध नरेश है जो बिंबिसार के शासन काल में दिए थे। बिंबिसार है जो किस वंश के शासक था? हर्यक वंश का। किसका? हर्यक वंश का। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। लेकिन एक बिंदुसार भी होता है, तब बिंदुसार किस वंश का? मौर्य वंश का। बिंदुसार मौर्य वंश का, बिंबिसार हर्यक वंश का। बिंबिसार हर्यक वंश का। तो इसी बिंबिसार के समय जो महात्मा महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध है जो दोनों जो उपदेश दिए थे जो किसके शासन काल में? बिंबिसार के शासन काल में। जो महात्मा बुद्ध है जो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में, जिसको सारनाथ को ऋषि पट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, और वही महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश कहाँ? राजगिरी में। कहाँ दिए थे? राजगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। है जो जैन धर्म का जो त्रिरत्न है, वही बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ। और इसका क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जैन धर्म के जो दो संप्रदाय थे कौन कौन से? श्वेतंबर और दिगंबर। श्वेतंबर और दिगंबर। महायान और हिना कल ही बताए थे कि गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हुआ था तो उसके बाद है जो 4 गो बौद्ध संगीति बुलाया गया था, तो उसमें है जो 4 गो बौद्ध संगीति हुआ था, उसी में जो आंशिक विभाजन बौद्ध धर्म में दूसरे बौद्ध संगीति में, और पूर्ण विभाजन जो हो गया था किसमें? चौथे बौद्ध संगीति में। उसी में महायान और जो हिनायान में बट गया था। इसमें जो यहाँ सितंबर और श्वेतंबर और दिगंबर जो है यहाँ पर हुआ था कि इसी के समय में है जो अकाल पड़ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, उस समय जो संस्थापक थे मौर्य वंश के शासक, तो यहाँ जो है जो मगध में क्या हो गया था? अकाल पड़ गया था। तो इसके कारण है जो दिगंबर के साथ कुछ जैन भिक्षु है जो सरवन बेलगोला चल गया था। क्या? सरवन बेलगोला चला गया था। तो सरवन बेलगोला चल गया सुखाड़ पड़ने के बाद, और श्वेतंबर के साथ जो कुछ रहा था यही जैन भिक्षु, तो कुछ यही रहा था और वही चल गया। उसी के साथ है जो चंद्रगुप्त मौर्य भी गया था सरवन बेलगोला कर्नाटक में, और वही चंद्रगुप्त मौर्य अपना जो सलेखना विधि द्वारा अपना क्या किए थे? प्राण को त्यागे थे। और उसका जब यहाँ स्थिति फिर सुधार हुआ, तब फिर से वहां से जो जैन भिक्षु गया था सरवन बेलगोला फिर वापस लौट के आया।
जब लौट के आया तो यहाँ पर जो था तो उसको और लौट के आने के बाद दोनों में मतभेद हो गया कि मतलब इसलिए हुआ कि बुरा समय आया तो भाग गया, अब फिर है जो स्थिति सुधरा तो आ गया। तो यहाँ वाला जो था उसका विरोध किया तो उसी में जो दो भागों में बट गया, एक हो गया स्वयंवर, एक हो गया दिगंबर। तो उसी स्वयंवर संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए? अस्तुलभद्र, और दिगंबर के भद्रबाहु, दिगंबर के भद्रबाहु, यही भद्रबाहु के साथ गया था। तो दोनों में इसी कारण है जो मतभेद हुआ था, यहाँ से गया था, इस कारण है जो दोनों में क्या हो गया, विवादित। बताइए जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? कल्प सूत्र में। किसमें? कल्प सूत्र। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है? कल्प सूत्र में। कल्प सूत्र में। भागवती सूत्र में मिलता है, 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है भागवती सूत्र में, जैन ग्रंथ हुआ। और वही है जो बौद्ध ग्रंथ अगर पूछेगा 16 महाजन पदों किसमें? अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय। तो जैन तीर्थकर के जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है? कल्प सूत्र में। और कल्प सूत्र के लेखक कौन थे? भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। कल्प सूत्र की रचना किसने किए थे? भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। बताइए जैन का जो जैन धर्म में जो कितने जो संगीति हुआ था? 2 संगीति। कितने? 2 संगीति। बताइए प्रथम जैन संगीति है जो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में। पहला जो जैन संगीति हुआ था क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में? अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में। किसकी? अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। प्रथम जो जैन सभा जो आयोजन हुआ था 300 ईसा पूर्व में, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में? अस्तुलभद्र की। अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में। वही दूसरी जैन सभा है जो कब हुआ था? 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी में। और किसकी है जो अध्यक्षता में हुआ था? देवार्दी क्षमा सरवन के अध्यक्षता में। किसमें? देवार्दी क्षमा सरवन की अध्यक्षता में। क्या हुआ था? बल्लभी में हुआ था। क्या हुआ था? बल्लभी में। जैन सभा का आयोजन 2 गो हुआ था। बौद्ध संगीति कितने? 4 गो हुआ था। तो जैन सभा 2 गो हुआ था। तो पहला जैन सभा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व में। और किसकी अध्यक्षता में? अस्तुलभद्र की। किसकी? अस्तुलभद्र की। और दूसरी जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? बल्लभी में। क्या हुआ था? बल्लभी में। और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? क्षमा सरवन ने। किसने? देवर्दी है जो क्षमा सरवन ने जो किया था उसकी अध्यक्षता दूसरी के। पहला के अस्तुलभद्र और दूसरा के क्षमा सरवन ने किया था। वही 4 गो जो बौद्ध संगीति हुआ था। तो पहला बौद्ध संगीति कहाँ? राजगिरी में। और दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। और चौथा कुंडलवन है जो जम्मू कश्मीर। कुंडलवन जम्मू कश्मीर। पहले बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। किसने? महाकश्यप। दूसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सावकामी। किसने? सावकामी। और तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिरिस। मोगलीपुत्र तिरिस। और चौथे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। और उसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष। पहली बौद्ध संगीति किसके शासन काल में? अजातशत्रु। दूसरे बौद्ध संगीति किसके? कालाशोक। और तीसरे बौद्ध संगीति अशोक। और चौथे बौद्ध संगीति कनिष्क के समय। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? हर्यक वंश। किसका? हर्यक वंश। कालाशोक शिशुनाग वंश से। अशोक मौर्य वंश। और कनिष्क कुषाण वंश। कनिष्क कुषाण वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मौखली गोसाल। कौन थे? मौखली पुत्र गोसाल। मौखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? मौखली गोसाल। मौखली गोसाल। बताइए भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। कौन थे? कृष्ण भगवान। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत। श्रीमद् भागवत गीता जो लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। और श्रीमद् भागवत गीता को लिखा कौन? वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था किस संतों द्वारा ने किया था? अलवर संतों ने। किसने? अलवर संतों ने। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था किसने? अलवर संतों ने। बताइए, सूफी धर्म आंदोलन का विकास किस सदी में हुआ था? 9वीं सदी में। किसमें? 9वीं सदी में। सूफी धर्म आंदोलन का जो विकास हुआ था किस सदी में हुआ था? 9वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहेब। हजरत मोहम्मद साहेब। हजरत मोहम्मद साहेब। हजरत मोहम्मद साहेब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी। 570 ईस्वी में क्या हुआ था? मक्का में। क्या हुआ था? मक्का में। बताइए, हजरत मोहम्मद साहेब को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था कब हुआ था? 610 ईस्वी में। कब हुआ था? 610 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुआ था? 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत 622। विक्रमी संवत की शुरुआत? विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी। 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी। बताइए, कलचुरी संवत की शुरुआत? कलचुरी है जो 248 ईस्वी। 248। गुप्त संवत की शुरुआत 319 20 ईस्वी में। 319 20। उसके बाद है जो हाथी है जो कौन सा हिजरी है जो हिजरी संवत की शुरुआत 622। हिजरी संवत 622। देनी इलाही हाथी है जो 1583 में। 1583 में इलाही संवत। कौन सा? इलाही संवत, जिसका अकबर ने शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मोहम्मद साहेब की है जो मृत्यु कब हुआ था? मोहम्मद साहेब की मृत्यु कब हुआ था? 632 ईस्वी में। 632। जन्म कब हुआ था? 570 में। ज्ञान की प्राप्ति 610 में और मृत्यु 632 ईस्वी में। 632 में। जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। जन्म हुआ था मक्का में और मृत्यु हुआ मदीना में। मृत्यु हुआ मदीना में, हीरा नामक गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान। क्या है? कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान। बताइए, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या था? बाइबिल। क्या था? बाइबिल। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान। इस्लाम का कुरान, ईसाई का बाइबिल। ईसाई का बाइबिल। बताइए, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 4 ईसा पूर्व में। 4 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? बेथलेहम में। क्या हुआ था? बेथलेहम में। अब बताइए, ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईस्वी में। 33 ईस्वी में। 33 ईस्वी में। इसको सूली पर किसने चढ़ाया था? हाँ, गवर्नर जो रोमन गवर्नर जो था पोर्टियंस के द्वारा। किसके द्वारा? पोर्टियंस के द्वारा जो सूली पर चढ़ाया गया। हाँ, पोर्टियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर जरथुस्त्र थे। कौन थे? पैगंबर जरथुस्त्र थे। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर जरथुस्त्र थे। जरथुस्त्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पारसी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? वेद अवेस्ता। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ वेद अवेस्ता। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक। जैन बौद्ध धर्म का त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक। और जैन धर्म का कल्पसूत्र। कौन सा? कल्पसूत्र। उसके बाद है जो इस्लाम धर्म का कुरान। इस्लाम धर्म का कुरान। ईसाई धर्म का बाइबिल। ईसाई धर्म का बाइबिल। और पारसी धर्म का वेद अवेस्ता। पारसी धर्म का वेद अवेस्ता। और एक यहूदी का तोरा। किसका? पारसी धार्मिक ग्रंथ है जो वेद अवेस्ता। औदिक तोरा। तोरे तो बोल रहे हैं क्या? और पीछे से नहीं, तोरा है। औदी का क्या? पवित्र ग्रंथ तोरा। हाँ,
पारसी धर्म पारसी का धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? वेद अवेस्ता। बताइए 16 महाजन पदों की सूची का उल्लेख है जो किस बौद्ध ग्रंथ में? अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ किसमें? भागवती सूत्र में। किसमें? भागवती सूत्र में। तो 16 महाजन पद की राजधानी पूछता है। मगध की राजधानी राजगिरी। मगध की राजगिरी। अंग की चंपा। अंग की चंगा। बज्जी की वैशाली। बज्जी के वैशाली। अवंती के उज्जैन। अवंती के उज्जैन। कौशल का श्रावस्ती। कौशल के श्रावस्ती। मल की राजधानी कुशीनगर। कुशीनारा। मल की राजधानी कुशीनारा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की कौशाम्बी। सुरसेन मथुरा। सुरसेन मथुरा। सुरसेन मथुरा। बज्जी की राजधानी वैशाली। बज्जी की वैशाली। गंधार की तहसीला। गंधार की तहसीला। काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। चेदी की राजधानी शक्तिमती। चेदी की शक्तिमती। पंचाल की राजधानी उत्तरी पंचाल के अहिच्छत्र। दक्षिणी का कंपिल। दक्षिणी का कंपिल। उत्तरी पंचाल की राजधानी का अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कंपिल। बताइए कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की हाटक। कंबोज की हाटक। असमक की राजधानी पोटन या पोटली। पोटन या पोटली। असमक की राजधानी पोटन या पोटली। 16 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन थे? बिरिदर्थ। कौन थे? बिरिदर्थ। अब वास्तविक संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। मगध के सबसे प्राचीन वंश का जो संस्थापक कौन थे? बिरिदर्थ। लेकिन वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगिर। गिरिब्रज या राजगिरी। बताइए हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। अब बिंबिसार की हत्या किसने किया था? अजातशत्रु। किसने? अजातशत्रु। हर्यक वंश ऐसा वंश था जो कि उसका जैसे बिंबिसार उसका पुत्र है जो उसको हत्या करके बाप को हत्या करके जो गद्दी पर बैठा था, उसी तरह अजातशत्रु को भी उसके पुत्र हत्या करके फिर गद्दी पर बैठा। तो इसी परंपरा चलते रहा, इसलिए इस वंश को जो पीड़हंता वंश के भी नाम से जाना जाता है। तो किस वंश को पीड़हंता वंश के नाम से जाना जाता है? हर्यक वंश को। किसको? हर्यक वंश को। तो बिंबिसार की हत्या किसने? अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने। किसने? उदयन ने। बताइए कुनिक किसे कहा जाता था? अजातशत्रु को। कुनिक अजातशत्रु को। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया था? उदयन ने। पाटलिपुत्रा की उदयन ने। लेकिन पटना के शेरशाह सूरी। किसने? शेरशाह सूरी। पटना के शेरशाह सूरी। पाटलिपुत्रा के पूछेगा तो कौन? उदयन। जो उदयन किसका पुत्र था? अजातशत्रु का। किसका? अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। किसका? बिंबिसार का। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र उदयन। आई उदयन था जो पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। और वही पाटलिपुत्रा को पुनर्गठन करके जो पटना शहर को जो पटना की स्थापना किया था किसने? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। बताइए पाटलिपुत्रा जो बसा था किस नदी के संगम पर? गंगा और सोन। गंगा और सोन। गंगा और सोन। बताइए गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमानी। कहाँ से? गंगोत्री हिमानी से। अगर पूछता है उद्गम स्थल तो कहाँ से? गंगोत्री हिमानी। लेकिन गंगोत्री हिमानी से किस नाम से निकलती है? भागीरथी के नाम से। किससे? भागीरथी के नाम से। नहीं बताए थे जो गंगा बुलाइएगा तो कैसे होगा? सब चीज तो गंगे में। राष्ट्रीय नदी गंगे, सबसे लंबा नदी गंगे, सबसे पवित्र नदी अभी गंगे है। तैयो गंगे। यहाँ से जो देखिए हल्ला नहीं कीजिए। गंगोत्री हिमानी। हिमानी यहीं से निकलती है। कौन सी? भागीरथी के नाम से। भागीरथी के नाम से। इधर है जो एक है जो विष्णु गंगा।
एक है जो धौली गंगा, धौली गंगा दोनों मिलती है यानी सतोपथ हिमानी से। कहाँ से? सतोपथ हिमानी से। ऐसी समली धारा को दोनों के धारा को यही मिलती है। यहाँ कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु प्रयाग। ऐसी दोनों के समली धारा को किस नाम से? अलकनंदा। ये मेन धारा हो गया अलकनंदा। इधर से एक आके मिल जाती है इसमें नंदाकनी। कौन सी? नंदाकनी। जहाँ मिलती है वो कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। कौन सा? नंद प्रयाग। इधर से आकर मिलती है पिंडार। कौन सा? पिंडार नदी। जो पिंडार मिलती है वहाँ कौन सा प्रयाग? पिंडार मिलती है जहाँ कर्ण प्रयाग। कौन सा? कर्ण प्रयाग। और इधर से आकर एक मिल जाती है मंदाकिनी। कौन सा? मंदाकिनी। जहाँ मिलती है कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। कौन सा? रुद्र प्रयाग। असमली धारा जो भागीरथी में इधर आकर मिल जाती है कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। यहीं से जब समली धारा निकलती है इसी को गंगा के नाम से बहने लगती है। यहीं सबसे पहले मैदानी भाग में कहा हरिद्वार में प्रवेश कर जाती है। इधर से भागीरथी में एक नदी इधर से आकर मिलती है। कौन सी नदी? भिलांगना नदी। कौन सी? भिलांगना नदी। यहीं पर एक वो बांध है। कौन सा बांध? टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। टिहरी बांध। तो किसके संगम पर? भागीरथी और भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना। कान पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो बताइए हरियक वंश का अंतिम शासक कौन था? हरियक वंश का अंतिम शासक, अंतिम राजा नागदर्शक। कौन था? नागदर्शक। हरियक वंश का संस्थापक बिंबिसार, लेकिन अंतिम शासक नागदर्शक। कौन था? नागदर्शक। बताइए शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन था? शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। ऐसी घनानंद को पराजित करके फिर है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की? मौर्य वंश की स्थापना। किसका? मौर्य वंश की स्थापना किया था। बताइए अष्टाध्यायी है जो प्रसिद्ध कृति जिसके लेखक कौन थे? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। भारत पर है जो प्रथम आक्रमण किया था किसने? ईरानियों ने। किसने? ईरानियों ने। हाँ भारत पर है जो हाँ ईरानियों ने। भारत पर प्रथम आक्रमण जो किया था किसने? ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था? डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। जो कब किया था? 516 ईसा पूर्व में। 516 ईसा पूर्व में। बताइए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? सिकंदर। कौन था? सिकंदर। सिकंदर कब किया था भारत अभियान? 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में जो किया था। वही है जो सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध को किस नाम? हाइडेस्पिच का युद्ध या किस झेलम का युद्ध या बितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसी को है जो कहा जाता है सब। हाइडेस्पिच कहिए या बितस्ता कहिए या झेलम कहिए। का झेलम का प्राचीन नाम क्या? बितस्ता। झेलम का प्राचीन नाम बितस्ता। तो उसी हाइडेपिस का या झेलम या बितस्ता का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस। सिकंदर और पोरस। सिकंदर भारत पर अभियान किया था कब? 326 ईसा पूर्व में। लौट गया था कब? 325 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में। बताइए सिकंदर का जो मृत्यु कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। क्या हुआ था? बेबीलोन में। सिकंदर के जो गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। बताइए सिकंदर के सेनापति का नाम?
सेल्यूकस निकेटर। क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर, लेकिन सिकंदर के जल सेनापति का नाम नियार्कस। क्या था? नियार्कस। सिकंदर के घोड़ा का नाम बुक्का फेला। क्या था? बुक्का फेला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो दीक्षा किसने दिए थे? चाणक्य ने। किसने? चाणक्य ने। जो इनके गुरु कौन थे? चाणक्य था। चाणक्य के अन्य नाम क्या था? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र, लेकिन संबंधित उसमें किस विषय? राजनीति से। किससे? राजनीति से संबंधित जो विषय था, किससे? राजनीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा जो किससे लिए थे? भद्रबाहु से। जैन धर्म के जो दीक्षा लिए थे चंद्रगुप्त है जो मौर्य, जो किससे लिए थे? भद्रबाहु। किससे? भद्रबाहु से लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री कौन थे? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। भारत का मैकियावेली चाणक्य। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का मैकियावेली चाणक्य। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का न्यूटन परमगुप्त। भारत का न्यूटन परमगुप्त। भारत का जो नेपोलियन समुद्र। भारत का नेपोलियन समुद्र। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। भारत का जो भारत का बुलबुला सरोजिनी नायडू। भारत की बुलबुला सरोजिनी नायडू। भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की हीरा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुद्रा राक्षस है जो नाटक के रचयिता कौन थे? विशाख दत्त। कौन थे? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी का नाम क्या था? मेगास्थनीज। क्या था? मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका। इंडिका में जो भारत आती है, जो कितने आती है, जो भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में। कितने? 7 भागों में। मेगास्थनीज ने जो कितने भागों में बांटा समाज को? 7 भागों। बताइए, मेगास्थनीज है जो किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज किसका राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस को जो पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, कब किए थे? 305 ईसा पूर्व में। कब किए थे? 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु है जो कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व में। अब कहाँ हुआ था? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला किस राज्य में? कर्नाटक में। किस विधि द्वारा उनका मृत्यु? सलेखना विधि, यानी उपवास द्वारा। भूखे प्यास रहकर अपने प्राण को त्यागना, उसी को सलेखना विधि द्वारा। जितना प्राण निकल गया। बताइए, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था किस शासक ने? चामुंड राय ने। किसने? चामुंड राय ने। श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा, उसको किसने बनवाया था? चामुंड राय ने। चामुंड राय ने। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र या उत्तराधिकारी का नाम क्या था? बिंदुसार। क्या था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। उसी का उत्तराधिकारी कौन बना था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक। इसी में क्वेश्चन पूछ लेता कि अशोक का जो दादा पर है, जो एक दादा को क्या कहते हैं? जो पितृ है, जो हाँ परदादा ने कहते हैं, वो पूछ ले था। ऑप्शन में बिंदुसार भी था, मतलब अशोक के। तो अशोक के दादा कौन हो गए? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के पिता बिंदुसार। कौन हुए? बिंदुसार।
बताइए अमित घात के रूप में किसे जाना जाता था? बिंदुसार को। अमित घात किसे कहा जाता था? बिंदुसार को। अमित घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। बताइए डाइमेकस भारत जो आया था किसके समय में? बिंदुसार के समय। किसके? बिंदुसार। हाँ, बिंदुसार के समय। बिंदुसार अनुयायी था किस संप्रदाय का? आजीवक संप्रदाय का। किसका? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय भी जस्ट बताए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुत्र गोसाल। मोगलीपुत्र गोसाल। बताइए बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक हुआ। अशोक मगध की गद्दी पर है जो कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व में। बताइए अशोक ने जो धर्म को स्वीकार किया था किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अशोक ने जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका जो किसको भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या भेजे थे? श्रीलंका भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ जो किया था किसने किया था? अशोक ने। किसने? अशोक ने किया था। शिलालेख का प्रचलन का प्रारंभ जो किसने किया था? अशोक ने किया था। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा जो थी कौन सी भाषा प्रयुक्त? प्राकृत भाषा। कौन सी? प्राकृत भाषा। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन थी? प्राकृत भाषा। मतलब खरोष्टी लिपि जो लिखी जाती है किस ओर से किस ओर? दाएं से बाएं। दाएं से बाएं की ओर। खरोष्टी लिपि जो लिखा जाता है दाएं से बाएं ओर। और वही ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं। बाएं से दाएं। ब्राह्मणी लिपि बाएं से। बा से ब्राह्मणी, बा से बाएं से दाएं। और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं। दाएं से बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अशोक के जो शिलालेख अशोक के शिलालेख की खोज है जो सर्वप्रथम किया था किसने? खोज किसने किया था? टी पाइनथेलर ने। किसने? टी पाइनथेलर ने। अशोक के शिलालेख का खोज है जो किसने किया था? टी पाइनथेलर ने। किसने? टी पाइनथेलर ने। कब किया था? 1750 में। कब किया था? 1750 में। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले खोजा था किसने? टी पाइनथेलर ने। कब खोजा था? 1750। लेकिन अशोक के शिलालेख को सब प्रथम पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़ा था? 1837। 1837। बताइए अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? सातवां। कौन सा? सातवां। सबसे लंबा स्तंभ लेख सातवां स्तंभ लेख। बताइए अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख? रोमुंदेई। कौन सा? रोमुंदेई। बताइए अशोक का नाम अशोक है जो किस में मिलता है? किस अभिलेख में? मास्की, गुर्जर इस समय है जो मास्की और गुर्जर में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। किसमें? अशोक में। मास्की क्या है? आंध्र प्रदेश में। और गुर्जरा है जो क्या? मध्य प्रदेश में। बताइए अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया? देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय। हाँ, देवनाम प्रियदर्शनी। अशोकों में अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया? देवनाम प्रियदर्शनी। बताइए अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट जो बताया था किस शिलालेख में? भाबरू शिलालेख में। किसके? भाबरू शिलालेख में। अब भाबरू शिलालेख कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान। बताइए कलिंग युद्ध का जो वर्णन जो है जो अशोक के किस शिलालेख में? 13वें में। किसमें? 13वें में। कलिंग युद्ध का वर्णन है जो अशोक के किस शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। बताइए सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भारूत स्तूप कहाँ स्थित है? भारूत स्तूप मध्य प्रदेश में। किसके समय में जो इसका निर्माण हुआ था? अशोक के समय। किसके समय? अशोक के समय। जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। बताइए श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने। अशोक की मृत्यु कब हो गया? 232 ईसा पूर्व। 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक
बिरिदर्थ। क्या था? बिरिदर्थ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बिरिदर्थ। शुंग वंश की स्थापना किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। क्या था? विदिशा। शुंग वंश की थी, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। बताइए पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कितने अश्वमेध? 2 गो। यही पुष्यमित्र शुंग ने जो 2 गो अश्वमेध यज्ञ है, जो डेरियस डेरियस को जो हराया था, और थी डेरियस और एक और किसको, डेरियस और एक और थी शासक को हराया था, उसी के उपलक्ष्य में 2 गो अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि। कौन थे? पुरोहित। डेरियस और मिनांडर को, डेरियस और मिनांडर को जो पराजित किए थे, उसी के उपलक्ष्य में जो 2 गो अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। महाभारत के रचना किसने किए थे? पतंजलि। महाभारत की रचिता पतंजलि। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन थे? देवभूति। कौन थे? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। कन्नव वंश के संस्थापक, कन्नव वंश के संस्थापक वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। कन्नव वंश के संस्थापक वासुदेव। कन्नव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। कौन थे? सुशर्मा। कन्नव वंश के संस्थापक वासुदेव और कन्नव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा। कौन थे? सुशर्मा। सतवाहन वंश का जो संस्थापक कौन थे? सेमुक। सतवाहन वंश के संस्थापक सेमुक। और सतवाहन वंश की राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान। कहाँ था? प्रतिष्ठान। बताइए सतवाहन वंश का महानतम शासक का नाम क्या था? हाँ, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। सतवाहन वंश का जो महान शासक था, उसका नाम क्या था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। बताइए शिक्षा का सिक्का जो चलाया था, किसने चलाया था? सतवाहन शासकों ने। किसने? सतवाहन शासकों ने। बताइए सतवाहन शासकों का उल्लेख है जो किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। किसमें? मत्स्य पुराण में। बताइए ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत किसने किया? सतवाहनों के द्वारा। किसके द्वारा? सतवाहनों के द्वारा। सतवाहनों की भाषा जो क्या थी? प्राकृत थी। भाषा क्या थी? प्राकृत। और लिपि ब्राह्मणी लिपि। कैसी थी? ब्राह्मणी लिपि। भाषा थी प्राकृत और लिपि ब्राह्मणी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण जो कराया था, किसने? कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल। अरे भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे, क्रम में जो सबसे अथी है, जो भारत पर आक्रमण कर रहे हैं, सबसे पहले जो कौन? हिंदू नानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। बताइए भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, किसने? हिंदू नानी ने। किसने? हिंदू नानी। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया? हिंदू नानी ने। भारत अथी है जो सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किस काल में चला था? कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त काल में, लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल में। 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था हिंदू नानी ने। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किस काल में? गुप्त काल में, लेकिन उसमें कुछ अशुद्धियां थी। लेकिन वही पूछेगा सबसे ज्यादा सोने का, शुद्ध सोने का सिक्का किस काल में? कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत आने वाला प्रथम अवन शासक कौन था? डेमेटियस। कौन था? डेमेटियस। भारत आने वाला प्रथम अवन शासक डेमेटियस। अब प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन था? मिनांडर। कौन था? मिनांडर। ऐसी दोनों खराया था, उसी को उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने 2 गो अश्वमेध यज्ञ कराए थे। उनके पुरोहित कौन थे? पतंजलि। अब पतंजलि महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि। योग दर्शन के पतंजलि। बताइए मिलिंद पन्नो ग्रंथ की रचना किसने किए थे? नागसेन ने। किसने? नागसेन ने। मिलिंद पन्नो ग्रंथ की रचना नागसेन ने किए थे। यूनानियों के बाद भारत पर कौन आए थे? शक। कौन आए थे? शक। शकों का सबसे प्रतापी शासक का नाम क्या था? शक का सबसे प्रतापी थी जो शासक था, उसका नाम क्या था? रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन। नेक्स्ट है जो साइंस में है, जो बताइए एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है?
6.023 गुने 10 पर पावर 23। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 गुने 10 पर पावर 23। बताइए दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव? बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। और गलनांक घट जाता है। गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कौन करता है? आरबीसी। कौन सा? आरबीसी। बताइए आरबीसी का जो जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का उत्पन्न कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। क्या बनता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का गर्भगृह किसे कहा जाता है? पीलिया को। किसको? पीलिया को। बताइए आरबीसी में जो क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। बताइए हीमोग्लोबिन जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। वही डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना? 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। और डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसके कारण इसका रंग लाल नहीं होता है। लाल इसका रंग नहीं होता। बताइए डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को जो प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के। वही जल में घुलनशील बी और सी। बी और सी। जल में घुलनशील बी, सी। और वसा में घुलनशील एडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ध्वनि की चाल है जो कितना होता है? 760 मील प्रति घंटा। 760 मील प्रति घंटा। बताइए एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट। नीलम किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम का। नीलम किसका? एल्युमिनियम का। कोरंडम एल्युमिनियम का। मनिक एल्युमिनियम का। बॉक्साइट एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो प्राकृतिक मोम और लाख जो प्राप्त किए जाते हैं किस रूप में जो प्राप्त किए जाते हैं? कीड़े के स्राव के रूप में। कीड़े की स्राव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। आइल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको? सल्फ्यूरिक। आइल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है किस ग्रंथि से? आव्टू ग्रंथि से। कहां से? आव्टू ग्रंथि से। बताइए बिजली का बल्ब का फिलामेंट किसका बना? टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। और टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? डब्लू। क्या होता है? डब्लू। बताइए मानव नेत्र पर जो बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है? हाँ वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। अब मानव के नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। अब आंख का कौन सा भाग दान में दिया है? कॉर्निया। कौन सा? कॉर्निया। पृथ्वी पर है जो कुल जल में जो मीठे पानी का भंडार कितना? लगभग 2.5%। 2.5%। बताइए दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर। बताइए दूध से दही बनता है जो किस जीवाणु के कारण? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। बताइए दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। मक्खन में कौन सा अम्ल? ब्यूटेरिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। शरीर में किस अम्ल के जमा हो जाने से दर्द और थकान महसूस? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ध्वनि के शोरगुल का मापन जो होता है किस यंत्र द्वारा? डेसिबल से। किससे? डेसिबल से। ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल से। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस। मार्स गैस किसे कहा है? मीथेन को। मार्स गैस मीथेन को। जानवर पागुली करते समय उत्पन्न गैस मीथेन। दलदली स्थान पर मीथेन। धान के रोपाई के समय जो खेत में जो उत्पन्न गैस कौन सा? मीथेन गैस। कौन सा? मीथेन गैस।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल। माइक्रोफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है किसके अभाव में? इंसुलिन के अभाव में। किसमें? इंसुलिन के अभाव में। इंसुलिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है? हाँ, अग्नाशय के लैंगर है दीपिका के जो बीटा सेल है जो कोशिका से जो होता है सेक्रेशन किसका? इंसुलिन का। ऐसी इंसुलिन के कारण है जो कौन सा रोग? मधुमेह रोग। कौन सा? मधुमेह रोग। उसी को डायबिटीज रोग कहा जाता है। बताइए, अग्नाशय जो होता है उससे जो 3 प्रकार अग्नाशय के लैंगर है दीपिका से 3 प्रकार की सेल निकलता है। उसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा। जिसमें अल्फा से किसका निकलता? ग्लूकागॉन। और बीटा से इंसुलिन। और डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्कर्वी रोग जो होता है किसके विटामिन के? विटामिन सी की कमी से। किससे? विटामिन सी की कमी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिकम। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम एस्कर्बिकम। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? आंवला। प्रमुख स्रोत क्या है? आंवला। बताइए, कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करे? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। घाव भरने में जो मदद करता है कौन सा विटामिन? विटामिन सी। लेकिन किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। किसको? विटामिन डी को। सूर्य से सूर्य के रोशनी से प्राप्त विटामिन विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग? रिकेट्स। कौन सा? रिकेट्स। बच्चों में रिकेट्स, वयस्क में जो ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य ग्रहण जो है जो किसके बीच में आ जाने से लगता है? हाँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा। और वही चंद्र ग्रहण जब लगता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। कौन सा? चंद्र ग्रहण। सूर्य स्थिर रहता है। सूर्य है जो स्थिर, जैसे सूर्य है जो पृथ्वी एक बार बीच में आता है, एक बार कौन? चंद्रमा। एक बार पृथ्वी, एक बार चंद्रमा। सूर्य और है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। कौन सा? सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो कौन सा? चंद्र ग्रहण। कौन सा? इतना अच्छा समझा रहे। देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। कौन सा? सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है चंद्र ग्रहण। कौन सा? चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पेसमेकर संबंधित है किससे? हृदय से। किससे? हृदय से। पेसमेकर संबंधित है हृदय से। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2। बताइए, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं, क्यों? हाँ, क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। हीरा ग्रेफाइट किसका अप्रूप है? कार्बन का। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। और सबसे कठोर मानव शरीर का अंग एनामिल, जो क्या की? जबड़े की है, जो एनामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्राकृतिक बहुलक। रबड़ है जो कैसा बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक। कैसा? प्राकृतिक बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सा गैस का? एसिटिलीन गैस को। किसको? एसिटिलीन गैस। कृत्रिम ढंग से फल को पकाने के लिए किसका? एसिटिलीन गैस का। बताइए, प्राकृतिक रूप से जो फल पकाने किसका? एथिलीन। किसका? एथिलीन। एथिलीन है जो पादपीय हार्मोन है। एथिलीन कैसा हार्मोन है? पादपीय हार्मोन। एकमात्र पादपीय हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। बताइए, पादप का जो वृद्धि रोधक वृद्धि करने वाला हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। और वही वृद्धि रोधक हार्मोन एब्सेसिक अम्ल। कौन सा? एब्सेसिक अम्ल। वृद्धि रोधक जो वृद्धि को रोकता है उसको कौन सा? एब्सेसिक अम्ल है जो हार्मोन है, उसी का जो पादप हार्मोन है। और वृद्धि जो करता है कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है जो लोहा कौन सा? लोहा कौन सा? मृदु लोहा। बताइए मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस। कौन सा? मेनिंजाइटिस रोग। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्ली में जब सूजन आ जाता है तो कौन सा रोग? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। बताइए द्रव्यमान का SI मात्रक? किलोग्राम। केजी वही हुआ ना, वही हुआ किलोग्राम। किलोग्राम। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम। भार का मात्रक न्यूटन। भार का मात्रक न्यूटन। भार का मात्रक न्यूटन। बताइए कौन सी राशि है जो अपरिवर्तित रहती है जगह परिवर्तन करने पर? द्रव्यमान। कौन सा? द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है? बायोजियोग्राफी। क्या है? बायोजियोग्राफी। बताइए क्षेत्रफल एक कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी? अदिश राशि। अदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें दिशा नहीं हो, केवल परिणाम हो, उसको कौन सा राशि? अदिश राशि। कौन सी? अदिश राशि। और जिसमें दिशा और परिणाम दोनों, उसे कौन सा? सदिश राशि। कौन सी? सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति। दूसरे नंबर शनि। तीसरे नंबर अरुण। चौथे नंबर वरुण। पांचवें नंबर पृथ्वी। छठे नंबर शुक्र। सातवां नंबर मंगल। सातवां नंबर मंगल। आठवें नंबर बुध। आठवें नंबर बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। सबसे छोटा बुध। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन एवं मशरूम। सोयाबीन एवं मशरूम। बताइए ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं करती है किस? निर्वात से होकर। किसमें? निर्वात में है जो ध्वनि का गमन नहीं होता है। बताइए अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष दिखाई देता है काला। कैसा दिखाई? काला दिखाई देता। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का दिखाई देता काला। अभी है जो हाल ही में मोदी जी है जो अंतरिक्ष दिवस है जो मनाने की घोषणा की है। कब? 23 अगस्त। कब? 23 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन में रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? स्फिग्नोमैनोमीटर का। स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तदाब को मापने के लिए। बताइए कौन का इकाई क्या है? रेडियन। कौन की? रेडियन। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। खून की कमी को एनीमिया। भारी जल है जो शब्द किसका सूचक है? डिट्यूरियम ऑक्साइड। डिट्यूरियम ऑक्साइड जिसका सूत्र क्या होता है? D2O। D2O। बताइए भारी जल का जो अनुभार कितना होता है? 20। भारी जल का अनुभार 20। साधारण जल का 18। साधारण जल का 18। बताइए परमाणु रिएक्टर में जो मंदक के रूप में किसका प्रयोग? भारी जल का। किसका? भारी जल का। 3 चीज का प्रयोग किया जाता है मंदक में। परमाणु रिएक्टर में 3 चीज का प्रयोग किया जाता है, उसमें से एगो मंदक, एगो नियंत्रक और एक प्रशीतक, जिसमें मंदक रूप में भी 3 चीज का प्रयोग किया। एक है जो ग्रेफाइट का चूर्ण, एगो भारी जल और एगो बेरिलियम ऑक्साइड का। वही नियंत्रक के रूप में 2 चीज का, कैडमियम और बोरॉन की छड़। कैडमियम और बोरॉन की छड़। और प्रशीतक के रूप में 2 चीज का, सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्रण का प्रयोग किस रूप में? प्रशीतक के रूप में किया जाता है परमाणु रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो विटामिन A के लिए अच्छा स्रोत है कौन सा? विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अब विटामिन ए का उत्तम स्रोत गाजर। क्या है? गाजर। बताइए कोबाल्ट पाया जाता है किस विटामिन? विटामिन B12 में। किसमें? B12 में। अब B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। बताइए आवेश का मात्रक कूलम। क्या होता है? कूलम। और कूलम बराबर क्या कह सकते हैं? एम्पियर गुने सेकेंड। एम्पियर गुने सेकेंड। Q बराबर IT होता है ना। Q बराबर IT। I मतलब विद्युत धारा और T मतलब समय। तब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकेंड। तो आवेश बराबर कह सकते हैं एम्पियर गुने सेकेंड।
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डायनामाइट में जो मुख्य रूप से पाया जाता है क्या चीज? नाइट्रोग्लिसरीन। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का मुख्य स्रोत क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। अब बताइए डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। कब हुआ था? 1901 में। प्रारंभ में कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। छठा क्षेत्र किसको शामिल? अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र को देने के लिए शामिल कब किया? 1967। 1967। लेकिन पहली बार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शरीर में जो एनीमिया जो रोग होता है किसकी कमी से? हाँ, आयरन की कमी से। किससे? आयरन की कमी। यानी लोहा की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। और लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस। लीवर सिडोरोसिस। बताइए नींबू में पाए जाने वाला अम्ल? साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल। वायुमंडल हवा में सर्वाधिक घटक कौन सा गैस? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 70%। यूरिया में कितना प्रतिशत? 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गैसोहॉल बनता है किसके मिश्रण से? पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण को क्या कहते हैं? गैसोहॉल। क्या कहते हैं? गैसोहॉल। बताइए शरीर की सबसे लंबी हड्डी? फीमर। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? जांघ। शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टिपी, जो कहाँ पाई जाती है? कान में। बताइए मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या? 206। अब बच्चों में 300 से अधिक। बताइए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर बोलेगा तो 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। बताइए एक दूरी का सबसे बड़ा मात्रा क्या है? पारसेक। क्या है? पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। बताइए पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन है जो किसका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश? ऋणात्मक आवेश। कैसा? ऋणात्मक आवेश। बताइए पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का अधिकतम घनत्व कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने? 4 डिग्री सेल्सियस। घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस और आयतन न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है कौन सी परत? ओजोन परत। कौन सी? ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल। ओजोन परत की क्षय के लिए जिम्मेवार गैस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किससे? डॉप्सन इकाई। किससे? डॉप्सन इकाई। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। डायनमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का। किसका? इस्पात का। डायनमो का आर्मेचर जो बना होता है किसका? इस्पात का। और डायनमो है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में। प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार हाँ, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी पर जब एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? 100 न्यूटन। कितना होगा? 100 न्यूटन। केजी द्रव्यमान का मात्रक, भार हम पूछ रहे, वजन न्यूटन 1/6 होता है, यानी पृथ्वी के भार का वहाँ कितना होता है? 1/6, तो वहाँ 600 न्यूटन, तो वहाँ क्या हो जाए? 100 न्यूटन। 1/6 से भागा देंगे है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? हाँ, 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बताइए ठोस कोण की इकाई? स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई? स्टेरेडियन। और समतल कोण की? समतल कोण की? रेडियन। चलिए ज्योग्राफी में क्या था लुसेंट से? ज्योग्राफी है? फिर में जो बताइए, बताइए पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर है जो पश्चिम से पूरब घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का जो कौन सी गति कहा जाता है? घूर्णन गति। कौन सी? घूर्णन गति। आई घूर्णन गति को ही दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है, इसी को परिभ्रमण गति के भी नाम से जाना जाता है। घूर्णन गति को ही परिभ्रमण गति, परिक्रमण परिभ्रमण गति। कौन सा? परिभ्रमण गति। बताइए दिन और रात जो होता है किस गति के कारण? कौन सी गति? परिभ्रमण गति, यानी घूर्णन गति के कारण दिन और रात जो होता है किसके कारण? घूर्णन गति। वार्तालाप नहीं कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर है जो घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करती है, उस गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति। कौन सा? परिक्रमण गति। और उसी गति को कौन सा? वार्षिक गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्षिक गति। जो ऋतु परिवर्तन होता है किस गति के कारण? परिक्रमण गति। किसके? परिक्रमण गति। लेकिन दिन रात होता है परिभ्रमण, परिभ्रमण यानी घूर्णन गति के कारण। बताइए पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटा। यही 6 घंटा एक्स्ट्रा होते जाता 4 साल पर 366 दिन। जो लीप वर्ष आता है ना, यही 6 घंटा जो लीप वर्ष लाता है, जो रीजनिंग में पढ़ते हैं 4 से भागा देते हैं। अति अगर शताब्दी वर्ष रहेगा तो 400 से भागा देंगे। हाँ, 4 साल पर बर्थडे मनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो अब 1 महीना गल जाता है, 1 महीना अब तो पंडित जी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उस घटना को क्या कहा जाता है? उपसौर। क्या कहा जाता है? उपसौर। जब सूर्य जो पृथ्वी के जो कम दूरी पर होती है, औसत दूरी से कम दूरी पर होती है, तो उस घटना को क्या कहा जाता है? उपसौर। क्या कहा जाता है? उपसौर। और उपसौर है जो किस डेट को होता है? 3 जनवरी को। किस डेट को? 3 जनवरी को। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी से जब ज्यादा दूरी हो जाता है तो उसका अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर। अपसौर है जो घटना कब होता है? 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई। मतलब जब उपसौर होता है तो उस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच के जो दूरी होता है कितना होता है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। 14.70 करोड़ किलोमीटर। और जब अपसौर की घटना होती है उस समय दूरी कितने होते हैं? 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर। बताइए अपसौरिक और उपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं सूर्य के केंद्र से गुजरती है, तो उस रेखा को किस नाम से? एपिसाइड रेखा। कौन सी? एपिसाइड रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को जो क्या कहा जाता है? हाँ, विषुवत रेखा के जो उत्तर या दक्षिणी दिशा में जो स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। बताइए विषुवत रेखा जो कितने डिग्री अक्षांश को कहा जाता है? 0 डिग्री। कितने डिग्री? 0 डिग्री। बताइए अक्षांश, टोटल अक्षांश की संख्या कितनी?
टोटल अक्षांश की संख्या 181, टोटल अक्षांश की संख्या 181 और टोटल अक्षांश रेखा की संख्या 179। अक्षांश रेखा जो किसको कहते हैं, जैसे वृत्त हो गया ये पृथ्वी, तो इसी है जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको ले लिया बीचों बीच में 0 डिग्री, इसी को नाम दे दिया क्या, विषुवत रेखा। कौन सा, विषुवत रेखा, या इसी को जो कौन सा, भूमध्य रेखा, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इसी 0 डिग्री है जो अक्षांश रेखा, इसको ना उत्तर ना तो दक्षिण, अक्षांश रेखा खाली कहते हैं। इसी में जो 1 डिग्री इधर जाने पर फिर हो गया 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और नीचे जाएंगे तो नीचे क्या है, दक्षिण, और ऊपर क्या है, उत्तर। तो इधर बढ़ेंगे तो उत्तरी अक्षांश, इधर बढ़ेंगे तो दक्षिणी अक्षांश। तो इसी में टोटल है जो अक्षांश है जो जैसे यहाँ से यहाँ तक जाता है ना, तो यहाँ पर आ जाता है तो कितना हो जाता है, 89। यहाँ पर फिर है जो ध्रुव यहाँ बिंदु हो जाता है, क्या होता है 90 डिग्री का बनता। फिर इसी तरह इधर इधर है जो यहाँ जाता है 89, फिर यहाँ पर बनता है जो क्या 90 डिग्री। तो टोटल अगर अक्षांश बोलेंगे तो यहाँ देखिए जो 79 और 79 यहाँ कितना हो गया 178। एगो 0 डिग्री छूटा हुआ 179, ये रेखा हो गया। देखिए रेखा है कि नहीं, रेखा। तो अक्षांश से रेखा पूछेगा तो 179, लेकिन टोटल अक्षांश ध्रुव वाला भी पॉइंट भी तो अक्षांश से है, तो इसको जो तो 2 ही बढ़ जाता है, 79 और 2 कितना 81, 79 और 2 81। कभी कभी 180 भी मिला होगा, लेकिन 180 कैसे पूछता है कि टोटल अक्षांश की संख्या कितनी है विषुवत रेखा के अलावे, तो विषुवत रेखा के अलावे अक्षांश की संख्या कितना 180। तो तीनों क्वेश्चन तीनों मिला होगा, क्यों न कहूँ 179, 180, 181। तो 181 टोटल अक्षांश की संख्या, 180 है जो विषुवत रेखा के अलावे अक्षांश की संख्या 180, और वही अक्षांश रेखा की संख्या 179, अक्षांश रेखा की संख्या 179। इसी रेखा को यानी समानांतर रेखा भी, अक्षांश की समानांतर रेखा भी कह सकते हैं 179। इसी में जो 1 डिग्री 0 डिग्री है जो विश्व अक्षांश रेखा, इसी को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। 1 डिग्री 2 डिग्री इधर चलाते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसी को किस नाम से, कर्क रेखा के नाम से, किससे, कर्क रेखा के नाम से, कर्क रेखा के नाम से। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस नाम, मकर रेखा। कौन सा, मकर रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। 66.5 डिग्री है जो उत्तरी अक्षांश रेखा को कौन सा, आर्कटिक। कौन सा, आर्कटिक। और वही 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिणी है जो अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक है जो। इधर हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये क्या हो गया दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। वो भारत की है, यहाँ हम पृथ्वी बता रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में ग्लोब पर बता रहे हैं। देशांतर बताएंगे तो फिर भारत मानक समय आएगा। ये तो इससे तिथि आती है जो तो अक्षांश रेखा पृथ्वी को समान भागों में देश समय का मापन किस रेखा से, देशांतर। तिथि वही 180 डिग्री देशांतर रेखा, समय का मापन 0 डिग्री देशांतर रेखा से। पूरे विश्व का जो समय मापा जाता है किसे, 0 डिग्री। और उसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है, उसकी चर्चा करेंगे, देशांतर आएगा ना। और वही तिथि जो मापा जाता है 180 डिग्री है जो देशांतर रेखा। और उसी 180 डिग्री से जैसे कि पूर्व जाते हैं तो डेट 1 दिन की बढ़ोतरी होता है, पश्चिम जाते तो 1 दिन की घटता। और उसी समय में भी 0 डिग्री से पूर्व जाते हैं तो समय बढ़ता, और पश्चिम जाते हैं तो समय चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो अक्षांश रेखा है जो समझ गए, बताइए दो अक्षांश रेखाओं के बीच, जैसे है ना यहाँ पर है जो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होता है कितना होता है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भूमध्य रेखा के उत्तर में है जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। और वही क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा कौन कौन सा देश से होकर गुजरता है। हाँ याद करना पड़ता है, तो सब चीज तो आधे करना पड़ेगा।
हाँ ट्रिक है, बिल्कुल ट्रिक है। देखिए एकाएक ही जो बताते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा जो गुजरती है किस किस देश से होकर गुजरते हैं? तो विषुवत रेखा टोटल कितने देश से? विषुवत रेखा जो टोटल कितने देश से? विषुवत रेखा 1800, 18 कर्क रेखा। विषुवत रेखा जो कितना? 13 देश से। कितना से? 13 देश से। इसका ट्रिक जो होता है, विषुवत रेखा का जो ट्रिक होता है, के बिग सुकेक, सुकेक, इसमें आ जाएगा 10 देश। के से हो गया केनिया, के फोर केनिया, के फोर केनिया, बी फोर ब्राजील, बी फोर ब्राजील, आई फोर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, आई फोर इंडोनेशिया, जी फोर गैबन, कौन सा? गैबन, एस फोर सोमालिया, एस से सोमालिया, यू से युगांडा, यू से युगांडा, यू से युगांडा, के से कोलंबिया, कोलंबिया, ई से इक्वाडोर, ई से इक्वाडोर, ई से इक्वाडोर, के से कांगो गणराज, कांगो गणराज, और कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज, लोकतांत्रिक गणराज, गणराज। तो इसमें 10 को आ गया। के फोर के बिग सुके। विषुवत रेखा टोटल 13 देश से, लेकिन इसमें ट्रिक में 10 को आ जाता है। के बिग सुके, के से केनिया, बी से ब्राजील, आई से इंडोनेशिया, जी से गैबन, एस से सोमालिया, यू से युगांडा, के से कोलंबिया, ई से इक्वाडोर, और के से कांगो गणराज और कांगो लोकतांत्रिक गणराज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को आ गया। और 3 गो और बच गया। तो 3 गो होता है, एक मालदीव, मालदीव, और एक होता है किरीबाती, किरीबाती, और एक होता है साओ टोमे प्रिंसेस, साओ टोमे प्रिंसेस, साओ टोमे प्रिंसेस है जो, साओ टोमे प्रिंसेस है जो विषुवत रेखा है, जो ऑस्ट्रेलिया ला देखिएगा ना वर्ल्ड मैप, तो ऊपर में जो रेखा है ना, ऊपर में जो वहीं पर। तो विषुवत रेखा से याद हुआ के बिग सुके, के बिग सुके, के से केनिया, बी से ब्राजील, आई से इंडोनेशिया, जी से गैबन, एस से सोमालिया, यू से युगांडा, के से कोलंबिया, ई से इक्वाडोर, के से कांगो गणराज और कांगो प्रजातांत्रिक गणराज। और 3 गो जो बच गया, 10 गो हुआ इसमें। 3 मालदीव, किरीबाती और साओ टोमे प्रिंसेस, मालदीव, किरीबाती, साओ टोमे प्रिंसेस। इसको मिटावे। चलिए, जो कर्क विषुवत रेखा बता चुके थे। कर्क रेखा जो टोटल कितने देश है? 18 देश है। कर्क रेखा टोटल कितने? 18 देश है। और कर्क रेखा से जो गुजरने वाले देश का ट्रिक जो होता है, क्या होता है? टिस्कोवा बुल मायोक्सिया, टिस्कोवा बुल मायोक्सिया, टिस्कोवा बुल मायोक्सिया, टिस्कोवा बुल मायोक्सिया, टी फोर ताइवान, टी से ताइवान, आई फोर इंडिया, आई फोर इंडिया, एस फोर सऊदी अरब, एस से सऊदी अरब, सी से चीन और चार, चीन और चार, सी से चीन और चार, ओ से ओमान, ओ से ओमान, डब्ल्यू से पश्चिमी सहारा, डब्ल्यू से पश्चिमी सहारा, ए से अल्जीरिया, ए से अल्जीरिया, बी फोर बांग्लादेश, बी फोर बांग्लादेश, यू फोर यूएई संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, एल से लीबिया, एल से लीबिया, एम वाई से म्यांमार, एम ओ एक्स से मैक्सिको, एम आई से मिस्र, एम ए से माली, एम आई से माली,
टोटल इसमें कितना 15 हो जाता है। और 3 गो बच जाता है, जो 3 गो कौन कौन सा है? नाइजर, बामास और मॉरितानिया। नाइजर, बामास और मॉरितानिया। तो ये हो गया किससे? कर्क रेखा। और वही मकर रेखा टोटल कितने देश से? 10 देश से। मकर रेखा 10 देश से। और मकर रेखा से गुजरने वाले देश का ट्रिक क्या होता है? आरपेच मोसा में बरास बोना। आरपेच मोसा में बरास बोना। ए आर से क्या? अर्जेंटीना। ए आर से अर्जेंटीना। पी से पैराग्वे। पी से पैराग्वे। सी एच से चिली। सी एच से चिली। एमओ से मोजाम्बिक। एमओ से मोजाम्बिक। एस ए से दक्षिण अफ्रीका। एस ए से दक्षिण अफ्रीका। एम ई से मेडागास्कर। एम ई फॉर मेडागास्कर। बी आर फॉर ब्राजील। बी आर फॉर ब्राजील। ए एस से ऑस्ट्रेलिया। ए एस से ऑस्ट्रेलिया। बी ओ से बोत्सवाना। बी ओ से बोत्सवाना। एन ए से नामीबिया। एन एन से नामीबिया। एन ए से नामीबिया। तो ये क्या हो गया? मकर रेखा। तो तीनों रेखा बता चुके। विषुवत रेखा कितने देश से? विषुवत रेखा 13। विषुवत रेखा 13। विषुवत रेखा 13। कर्क रेखा 18। कर्क रेखा 18। कर्क रेखा 18। और एक मकर रेखा 10। मकर रेखा 10। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।